नमस्कार, 9 की 9 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से आ रही है। रायपुर रेलवे स्टेशन में ब्लास्ट हुआ है। ये बड़ी खबर आपको रायपुर रेलवे स्टेशन से बता रहे हैं, जहां पर ब्लास्ट हुआ है। सीआरपीएफ के 6 जवान घायल हो गए हैं। रेलवे स्टेशन में खड़ी ट्रेन में ब्लास्ट का मामला सामने आया है। गंभीर रूप से घायल जवान को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। श्री नारायण अस्पताल में सभी गंभीर रूप से इलाज चल रहा है जवानों का। सुबह 6:30 बजे बम ब्लास्ट की खबर सामने आई। तो ये बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ से बता रहे हैं, जहां खड़ी ट्रेन के अंदर ब्लास्ट हुआ है, जिसमें कई जवान जो है वो घायल हो गए हैं। तो बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ से बता रहे हैं, जहां रायपुर स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में ब्लास्ट हो गया है और वहां की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रेन के अंदर ब्लास्ट होने से कई जवान जो है वो घायल हो गए हैं। सीआरपीएफ के 6 जवान के घायल होने की खबर सामने आ रही है और रेलवे स्टेशन में खड़ी ट्रेन में जो ब्लास्ट हुआ उसमें ये सभी जवान घायल हो गए। हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी युगल तिवारी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सीधे उनके पास चलते हैं। युगल, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? कैसा ब्लास्ट था, ये कुछ पता चल पा रहा है? जी शिप्रा, देखिए एक बड़ा जो है हादसा हुआ रेलवे स्टेशन में। हालांकि जो असामाजिक तत्वों द्वारा नहीं किया गया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि सीआरपीएफ के जवान आज सुबह 6:30 बजे झारसुगड़ा जम्मू तवी स्पेशल ट्रेन से ये जम्मू जा रहे थे। इसी दौरान जो सामान जो उनका असला बारूद है वो शिफ्ट किया जा रहा था और उसमें रखा हुआ जो डेटोनेटर है वो अचानक से ब्लास्ट हो गया और उसकी चपेट में हमारे सीआरपीएफ के 6 जवान आए हैं। उसके बीच काफी अफरा तफरी मच गई। हालांकि ये स्पेशल ट्रेन है जो सीआरपीएफ के लिए स्पेशल रिजर्व होता है, उससे ये धमाका हुआ है, इसलिए ज्यादा जनहानि नहीं हुई है। लेकिन जो 6 जवान उसकी चपेट में आए हैं उनको सभी का उपचार के लिए निजी अस्पताल में भेजा गया है। और अभी जिस तरह से वहां पर स्टेशन में अफरा तफरी ब्लास्ट के बाद मची, अगर भीड़ भाड़ होता, अन्य ट्रेनें और वहां पर होती तो ये हादसा बड़ा हो सकता था। अब पूरे मसले की जांच सीआरपीएफ कर रही है, रेल पुलिस कर रही है, साथ ही साथ रेल के तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद है और जो जांच चल रही है। जी शिप्रा। जी युगल, जब ये धमाका हुआ क्या उस वक्त ट्रेन में यात्री भी सवार थे? जी शिप्रा, देखिए ये स्पेशल ट्रेन है, सीआरपीएफ के जवानों को लेकर के जाते हैं और उसमें तमाम तरह के जो असला बारूद है और जो साधन है, संसाधन है वो रखा जाता है। ये बड़ी बात यह है कि क्योंकि ये झारसुगड़ा जम्मू तवी स्पेशल ट्रेन था, ये सिर्फ सीआरपीएफ जवानों के लिए रिजर्व रहता है, तो ऐसे में वहाँ जो दीगर जो सवारी थे वो नहीं थे। और शुक्र की ये अच्छी बात ये भी कही जा सकती है, जब ब्लास्ट हुआ तो इस दौरान जो आम सामान्य जो यात्री है वो भी वहां पर नहीं थे, लेकिन 6 जवान हैं जो सीआरपीएफ के वो उसकी चपेट में आए हैं और ये बड़ा हादसा है, गंभीर हादसा कही जा सकती है। आखिर ये चूक कैसे हुई, कहाँ हुई, अभी तमाम जो बातों की जांच की जा रही है। जी चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखें। युगल, वापस भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो खबर आपको छत्तीसगढ़ के रायपुर से बता रहे थे। रायपुर स्टेशन पर यह बड़ा धमाका हुआ है। आपको बता दें कि खड़ी ट्रेन के अंदर ब्लास्ट हुआ है, जिसमें सीआरपीएफ के 6 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। और अब बात प्रतिमा विसर्जन के दौरान होने वाले बवाल की। विजयादशमी को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान कई जगहों से हो हल्ला, हंगामा और मारपीट की खबरें मिली। कुछ जगहों पर तो उपद्रवी तत्वों ने लोगों की सुरक्षा में लगे पुलिस बलों को निशाना बनाया है, जिससे व्यवस्था में खलल भी पड़ी। आखिर ये लोग कौन हैं और विसर्जन के दौरान बवाल क्यों करते हैं, आगे जानने की कोशिश करेंगे। पटना के पालीगंज में दशहरा मेले की आड़ में पूर्व के विवाद को लेकर फायरिंग हुई और इस घटना में 2 लोग घायल हैं। बताया जा रहा है कि नगर बाजार के शिव मंदिर परिसर में
दशहरा का मेला लगा था और भारी संख्या में लोग वहां जुटे हुए थे। इसी भीड़ का फायदा उठाते हुए दो पक्ष आपस में भिड़ गए और करीब 4 राउंड फायरिंग हुई है। दोनों पक्षों के बीच मारपीट में 2 लोग घायल हैं। खबर मिलने पर मौके पर प्रशासन की टीम पहुंची। एएसपी ने फायरिंग की पुष्टि की है। फिलहाल बदमाशों को चिन्हित कर पुलिस उन्हें दबोचने की कोशिश में जुटी हुई है। मारो इसको और उसके बाद 2 4 5 नहीं 120 आदमी थे लोग। सबसे पहले फुदन टेलवाया, कौन था, राजू था, कोची नाम था, एगो महबलीपुर के था वो, एगो पसिया बीघा के दोनों था। हम सबको पहचान लेंगे। हमको इतना कस के टेला कि हम 4 5 लोगड़ाए वहाँ रोड पे, लेकिन मेरा वॉलंटियर था यहाँ। मेरा किस्मत अच्छा था कि बच गए। दूसरा गोली मारा तो आकाश में मारा कि हम पे मारा, हम ही को मारा होगा, तब ना खोखा यहाँ। आपके सामने फायरिंग हुई? हमने सामने फायरिंग। क्या जख्मी की कोई बात नहीं? अभी कुछ ऐसा कुछ नहीं। मारपीट की भी बात? इन लोग का इतिहास खराब है सर। हाँ ठीक है, देखते हैं, थोड़ा इस पर ध्यान दिया जाए। सर कोई अरेस्ट या गिरफ्तारी? उधर नवादा के वारसलीगंज में ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया। दरअसल यहां ग्रामीण आपस में भिड़ गए थे। झड़प की सूचना पर पुलिस ग्रामीणों को शांत कराने पहुंची थी, लेकिन ग्रामीणों ने तो पुलिस पर ही हमला कर दिया। ईंट पत्थर से हुए हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। और ये देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस की टीम पर यह हमला किया गया है। पुलिस की जो गाड़ी थी उस पर हमला किया गया है। गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है और इसमें पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। पूजा पंडाल के पास पब्लिक आपस में झगड़ रहा था। हम लोग अपने स्तर से काफ़ी प्रयास करके उन लोग को छोड़ा दिए। इतना ही बलवा पर के कुछ सामाजिक तत्व के लोग थे, गोलरबाजी करना चालू कर दिया। हम लोग लाख प्रयास किए, लेकिन हम लोग के पास समझाने से विवश हो गया वो लोग। उसके बाद हम लोग पर भी प्रहार कर दिया। हमारा गाड़ी में छूटी है, आप देख सकते हैं। आप लोग पर भी हमला कर दिया। हाँ, कितना लोग आप लोग घायल हुए? थाना से 2 जवान घायल हैं। अच्छा, और वारसलीगंज थाना के लिए ASI। उधर सीतामढ़ी में प्रतिमा विसर्जन के दौरान पुलिस और पब्लिक के बीच झड़प हो गई, जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। घटना नानपुर थाना क्षेत्र के रायपुर गांव की है, जहां पुलिस ने कोरोना गाइडलाइंस को लेकर जुलूस निकालने से मना किया। अब इस पर लोग भड़क गए और पुलिस पर ही पथराव शुरू कर दिया। लोगों के मुताबिक पुलिस ने भी हवाई फायरिंग की है। भीड़ को उकसाने के आरोप में 11 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे फिलहाल पूछताछ के आधार पर हंगामा करने वाले लोगों की पहचान की कोशिश की जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस ने बिना वजह बल प्रयोग किया है, जिससे आक्रोश भड़क गया। अब आइए इस खबर के मायने को समझते हैं। विसर्जन के दौरान बवाल क्यों होता है, इसके पूरे मायने को समझने की कोशिश करते हैं। पुलिस प्रशासन लोगों की सुरक्षा के लिए है। प्रशासन की गाइडलाइंस भी लोगों की भलाई के लिए है। आपके लिए पुलिस वाले विपरीत परिस्थिति में भी काम करते हैं, आपको ये सोचना चाहिए। पुलिस प्रशासन को आपसे सहयोग की अपेक्षा रहती है। बेहतर व्यवस्था के लिए प्रशासन का सहयोग भी जरूरी है, ताकि आप भी उनका सहयोग करें और मिलजुल कर ये जो भी हम आयोजन करते हैं उसे सफल तरीके से कर पाएं। बढ़ते आगे, पटना सिटी के तख्त श्री हरिमंदिर में बीती रात 2 गुटों में झड़प हो गई और पूरा मामला 63 साल की उम्र पूरी कर चुके सेवादारों को सेवानिवृत्त करने से जुड़ा हुआ है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष और महासचिव के इस फैसले के बाद वहां कार्यरत सेवादार भड़क उठे। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य राजा सिंह के साथ कई सेवादारों ने कमेटी के अध्यक्ष अवतार सिंह और महासचिव इंद्रजीत सिंह के साथ न सिर्फ दुर्व्यवहार किया है, बल्कि उनके साथ हाथापाई भी की है। इस झड़प में अध्यक्ष अवतार सिंह मामूली रूप से घायल हो गए हैं। मारपीट की पूरी वारदात तख्त श्री हरिमंदिर में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई।
तस्वीरें हम आपको वहां की दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं किस तरह कमेटी के सदस्य राजा सिंह ने कमेटी के अध्यक्ष अवतार सिंह को धक्का दे दिया, जिससे वो वहीं पर फर्श पर गिर गए और घायल हो गए। कमेटी के दो गुटों के बीच झड़प से पूरे गुरुद्वारा परिसर में अफरा तफरी मच गई है और इस दौरान घटना को कवर करने गए पत्रकारों के साथ भी मारपीट की गई। घटना के बाद गुरुद्वारा के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बलों को तैनात किया गया है। सिवान के बिशुनपुरा रिसौरा गांव में बेखौफ अपराधियों ने आधी रात को फायरिंग की। 4 की संख्या में आए अपराधियों ने जीयूत यादव को गोली मार दी है और हवाई फायरिंग करते हुए मौके से फरार भी हो गए। जीयूत यादव के पैर में गोली लगी है, उन्हें सदर अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। पुलिस फायरिंग करने वाले बदमाशों की तलाश में जुट गई है और इधर घटना के बाद से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। जमशेदपुर में बर्मा माइंस थाना क्षेत्र के लोंग टाउन बस्ती में कल देर शाम गोलीबारी की घटना हुई। इसमें टाटा वर्कर्स यूनियन के सदस्य नागेंद्र सिंह के घर के सामने गोली चली है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर फिलहाल जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि नागेंद्र सिंह से भोला सिंह की पुरानी दुश्मनी थी और भोला सिंह ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर पहले उसके घर के सामने हंगामा किया और फिर वहां पहुंचे नागेंद्र सिंह पर गोली भी चला दी। मौके पर विधायक सरयू राय भी पहुंचे और सभी से संयम बरतने की अपील की है। हम उनको फोन किए कि जब हम घर पे नहीं है तो तुम घर पे क्यों किया है। जैसे हम यहाँ आए हैं, नरेंद्र राय स्कॉर्पियो चला रहा था, उसका स्कॉर्पियो पे हम बैठे हुए थे, करते साथ वो मेरे को फायर कर दिया। फायर किया तो मिट्टू चौधरी खोखा उठा लिया, बलवंत सिंह और अभय वो लोग कार स्टार्ट किया और चारों कार में भागा जब तक कि हम लोग उसको पकड़ पाते। हालांकि हम लोग भी 3-4 गाड़ी थे, उसको दौड़ाए लेकिन वो भाग गया। जो नौजवान हैं उत्तेजना नहीं पैदा करें मन में, अपने कानून व्यवस्था के जो चलाने वाले हैं उनको हम लोग को भरोसा है और FIR हो जाएगा। जो सही चीज़ होगी उसे कार्रवाई वो करेंगे। शहर में खास करके जमशेदपुर जैसे शहर में इस तरह की घटना नहीं घटनी चाहिए। और अब बात गोड्डा की। गोड्डा के परसपानी में दुर्गा पूजा के चंदे को लेकर जमकर मारपीट और चाकूबाजी हुई है। इस मारपीट में 7 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें एक की हालत गंभीर है, जिसे बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि मेले में लगे दुकान से चंदा मांगने के दौरान 2 गुटों में कहासुनी हुई थी, जिसमें खूनी रूप ले लिया है। सभी घायलों का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। मारपीट में कई लोगों को हल्की चोट भी आई। वहीं दूसरे गुट ने गाड़ी भी जलाए जाने का दावा किया है। गांव में तनाव को देखते हुए मुफस्सिल थाना प्रभारी गांव में कैंप कर रहे हैं। इधर अस्पताल को पुलिस ने छावनी के रूप में तब्दील कर दिया है। मिल रही जानकारी के मुताबिक मारपीट के आरोप में सभी घायलों पर FIR दर्ज किए जाने की तैयारी चल रही है। कहाँ पे आया था चंदा जैसे तसल्ली करने के लिए, तो वहाँ पे जैसे वो सबको बोले थे मिट्टी भराने नहीं भरा, तो हम अपने से भरवाए थे। भरा के उसके बाद दुकान बैठवाए, तो वो सब आया जैसे तसल्ली मांगने, तो हम बोले ठीक है पैसा हम उठाए हैं, तो आप लोग को कितना लेना है तो हम दे देंगे। तो इसी बीच में वो सब हम पे अटैक कर दिया हमारा माथा पे लाठी मारने के बाद फिर तब उसी तरह धरपकड़ होने लगा, फाइट चलने लगा। वो समय लेके 8-10 आदमी हमको पकड़ लिया तो उसी तरह उथल पुथल करते करते और एक लाठी और मार दिया। पूजा छोटी मोटी एक पूजा दुर्गा पूजा विजय यादव से था सर, तो उसमें मतलब बट्टी का जो होता है ना सर, हम लोग बट्टी का पैसा होता है कुछ मंदिर में इन्वेस्ट करते हैं। हाँ, उठा पैसा लेने गए थे आप? हाँ, पैसा लेने गए, तो मतलब उसके नहीं, दुकान वाले के पास लेने गए थे। दुकान वाले सुचारू रूप से दे रहा था पैसा, तो सर वो रमेश महतो आके पूरी तरह से मना करने लगा कि मैं पैसा नहीं देना है। वो बोला कि नहीं देना है। तो वो दुकानदार नहीं, वो दुकान नहीं लगा था? नहीं, वो दुकान नहीं था, वो दूसरे का दुकान था, उसके आगे था, मतलब आगे था, दरवाजे के सामने। हालांकि हम लोग का भी दरवाजे के सामने में था। अच्छा, तो ठीक है, तो हम लोग सब कुछ दे दिए थे। तो आप लोगों को कितना आदमी को मारपीट किया है? मारपीट लगभग हम लोग 4-5 आदमी घायल हैं। अब वो लोग कितना आदमी घायल है? वो लोग तो बहुत सारा एक्स्ट्रा मतलब दूसरे जगह से मंगवा के पहले ही रखा था। और इसी बीच चारा से बड़ी खबर सामने आ रही है। एक बाल कैदी का शव मिला है। बक्सर का रहने वाला बताया जा रहा है ये बाल कैदी। तो बड़ी खबर आपको आरा से बता रहे हैं, एक बाल कैदी का शव मिला है।
बताया जा रहा है कि बक्सर का रहने वाला था बाल कैदी। लड़की किडनैप केस में रिमांड होम में लाया गया था। रिमांड होम के क्वारंटीन सेंटर में बाल कैदी को रखा गया था, जिसके बाद बाथरूम में बाल कैदी का शव मिला है। 10 बाल कैदी के फरार होने की भी खबर सामने आ रही है। फिलहाल फरार होने की पुष्टि से प्रशासन ने इनकार किया है। गिरिडीह में सवारी गाड़ी पलटने से 6 लोग दबकर घायल हो गए। हादसे में बच्ची समेत 3 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि सभी लोग अपने घर दुधपनिया से मेला देखने गांवा जा रहे थे। इसी दौरान बंगाली बेरा तिलैया मेन रोड पर गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। ग्रामीणों के सहयोग से गाड़ी में दबे लोगों को बाहर निकाला गया, जिसके बाद एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। जमशेदपुर के साक्षी में 12 द्वारी स्ट्रेट माइल रोड किनारे एक पुआल टाल में कल देर रात आग लग गई। इस आग ने बगल के बिल्डिंग के फर्नीचर दुकान को भी अपनी चपेट में ले लिया। इस दुकान में रखे 15 सोफे जलकर राख हो गए। फायर ब्रिगेड ने 1 घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जाता है कि कल देर रात करीब 10 बजे पुरुषोत्तम पुआल टाल में आग लग गई थी। आग की लपटें इतनी तेज थी कि इसने बगल के बिल्डिंग में मौजूद फर्नीचर की दुकान को भी अपनी चपेट में ले लिया। घटना में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। आजादी के अमृत महोत्सव के साथ ही देश में दूध क्रांति लाने वाला अमूल ब्रांड भी अपनी 75वीं सालगिरह का जश्न मना रहा है। इस मौके पर आइए आपको बताते हैं कि अमूल ने समय समय पर अपनी बात देश विदेश में कैसे पूरी कामयाबी के साथ पहुंचाई। अमूल ने अनूठे अंदाज में अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी लोगों तक पहुंचाई। अमूल का हर विज्ञापन नई कहानी कहता है। अमूल की कोशिश रहती है कि अपनी बात निराले और दिलचस्प अंदाज में आप तक पहुंचाएं। आइए देखते हैं अमूल की एक अमूल्य कहानी। उन्नीस 1994 में दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति की करारी हार हुई तो दुनिया भर में हुए जश्न में अमूल ने भी असरदार मौजूदगी दर्ज कराई। नेल्सन मंडेला 1994 में दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति चुने गए। रंगभेद खत्म करने के लिए हुए आंदोलन की वजह से मंडेला को 27 साल जेल में रहना पड़ा। नेल्सन मंडेला राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से प्रभावित थे। अमूल ने मंडेला के चुनावी नारे 1 मैन 1 वोट में 1 बटर जोड़कर खुशी जताई। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।